नमस्कार, सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पंजाब में 24 घंटे के अंदर बेअदबी की 2 घटनाएं हुई हैं। परसों रात स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की गई, जिसमें भीड़ की पिटाई में शख्स की मौत भी हो गई। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और एसआईटी जांच का उन्होंने ऐलान किया है। बेअदबी के आरोपी की पीटने से हुई मौत की भी जांच अब की जाएगी। वहीं कपूरथला के निजामपुर गांव में भी निशान साहिब की बेअदबी के आरोप में गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर मार डाला। जालंधर रेंज के आईजी ने कहा है कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। शनिवार रात जिस वक्त अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था, उस वक्त एक शख्स सचखंड के अंदर पहुंचने के बाद जंगला कूदकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पास पहुंच गया और उनके सामने रखी कृपाण को उठाने की कोशिश की। इसी दौरान सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब सिखां दा दिल है ते सिखां दे दिल दे उत्ते पैर रख के कोई ये आस रखे कि मैं जिंदगी जिउ लूंगा ते उहदी गलतफहमी है। आरोपी को पकड़ने के बाद बेअदबी के आरोप में उसकी भीड़ ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। एक लड़का जो कोई मेरे ख्याल कोई 24-25 साल का होगा और वो दरबार साहब अंदर जिथे आप मत्था टेक रहे हैं उतों अंदर जंगला टप के अंदर चल गया और जंगला टप के अंदर जाके जो महाराज दा श्री साहब उन्होंने चुक के और जो उन्होंने चुकया तो इमीडिएटली साडे जिहड़े अंदर सिंह सीगे उन्होंने उन्होंने फड़ के काबू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की और इसके पीछे साजिश की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस घटना की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई भी इस तरह की घटना करने लई जे कोई माड़े मनसूबे नाल आया है तो साडियां इंटैलीजेंसियां उन्हां नूं कोशिश करेगी नब करन, उन्हां नूं फड़न ते जे कोई इस तरह का संगत दे ध्यान विच भी आउंदा वो भी ध्यान रखे। इसी बीच एक दूसरी घटना में कपूरथला के निजामपुर गांव में निशान साहिब की बेअदबी के आरोप में गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट कर मार डाला। बड़ी कोशिश की गई हरेक नूं समझाउण दी, लॉ एंड ऑर्डर नूं ठीक करन दी, बट वो जो उन्होंने किया हैगा वो हुण अगली कार्रवाई उहदे मुताबिक की जाए, क्योंकि इहो घटना बार बार वापर रही हैं। राती ही कल ही सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे घटना वापरी और इस तरह ही परसों चौथ दरबार साहब गुटका साहब की बेअदबी की गई, सरोवर सटिया गया। 2015 से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 10 घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स की बेअदबी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले वहां पे दरबार साहब के अंदर ही इसी जगह पे गुटके साहिब सरोवर में फेंके गए। पंजाब पुलिस को पता है, अब उनको ये तो समझ में आ गया कि कुछ शरारत चल रही है, उसके बावजूद ये सब कुछ हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। अनबेरेबल है। ये हुण कौम सहार नहीं सकती एडी वड्डी बेइज्जती, एडी बेअदबी और ये बड़ी कोई वड्डी साजिश हो सकती है। तो ये साजिश नूं बेनकाब करना बहुत जरूरी है। दोनों मामलों में मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इन घटनाओं को देखते हुए पंजाब में गुरुद्वारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेअदबी की दोनों घटनाओं की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी बना दी है। अब एसआईटी की जांच से साफ होगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे साजिश क्या है। लेकिन पंजाब चुनाव के ठीक पहले ये दोनों घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। पंजाब से अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। मथुरा में रविवार को जन विश्वास यात्रा को रवाना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छापों से समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार उनके फोन टैप करती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शाम को वो कॉल सुनते हैं। जय
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री खुद मथुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हुए अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपको आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वह न किया हो? आप मुझे बताइए, ये तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार ये लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन ये दे पाते? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? क्या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? जब ये लोग किसी लायक नहीं है तो इन लोगों को क्या सत्ता में वोट देना चाहिए क्या? बीजेपी ने रविवार को केंद्र की लगभग पूरी कैबिनेट को यूपी में उतार रखा था। स्मृति ईरानी गाजीपुर में थी, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री बुंदेलखंड के झांसी में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे। यूपी के 6 जिलों से शुरू की गई जनविश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सभी 403 सीटों में जाकर अपने 5 साल के काम गिनाने की कोशिश करेगी। शनिवार को समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं पर हुए इनकम टैक्स के छापों के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है? उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? यूपी में चुनाव नजदीक हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताया, बहुत है उपयोगी। तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अनुपयोगी करार दिया है। योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि जो लोकसभा का जो रास्ता है 2024 का वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसीलिए बीजेपी पूरी शक्ति लगाए हुए है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। सहयोगी अशोक माला के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। तो जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल आमने सामने से मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। उन्होंने रायबरेली में लड़की हूं लड़ सकती हूं पर टाउन हॉल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और तय कर लें कि देश की राजनीति बदलेंगे तो राजनीति बदल जाएगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार। और अब एक अहम खबर, केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है और इस सब से कहीं ना कहीं बैंक कमजोर हो रहे हैं। मैंने देश भर केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2021 तक बैंकों के 11 लाख
19,482 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, यानी माफ किए हैं। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। साथ ही आरटीआई में ये भी पता चला है कि साल 2004 से 2014 तक केंद्र की यूपीए सरकार ने उस समय 2.22 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए थे, यानी मोदी सरकार में बैंक लोन 5 गुना ज्यादा राइट ऑफ हुए हैं। 2015 से जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और अभी तक 30/6/2021 तक के जो आंकड़े आरबीआई ने मुझे शेयर किए, उसमें पता चलता है कि 11,19,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है और इसमें से जो रिकवरी हुई है बीजेपी के समय में वो केवल 1 लाख करोड़ की है, यानी कि 10 लाख करोड़ का अभी भी जो है वो शॉर्टफॉल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आरबीआई की पॉलिसीज, आरबीआई के गाइडलाइंस, बैंकों के दिए हुए लोन, इसमें पब्लिक सेक्टर का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है और पब्लिक सेक्टर का लगभग 8.5 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार केवल कोरोना के 15 महीनों में 2,45,456 करोड़ रुपए के लोन को माफ किया गया। सरकारी बैंकों ने 1,56,681 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए, निजी बैंकों ने 80,883 करोड़, विदेशी बैंकों ने 3,826 करोड़, एनबीएफसी ने 1,216 करोड़ और शेड्यूल कॉमर्स बैंक ने 2,859 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। बिजनेस कैटेगरी होता है, उनके लोन ज्यादा एनपीए हुए हैं, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हुआ है, कुछ हुआ, तो बड़े बड़े अमाउंट्स के लोन है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। बाकी जो रिटेल लोन है, जैसे आप बोल सकते हैं कि व्हीकल लोन लिया, किसी ने होम लोन लिया, तो उसके राइट ऑफ्स आपको कम मिलेंगे, क्योंकि जनरली ये सिक्योर्ड होते हैं और इनकी रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन जो बड़े लोन होते हैं वो बहुत सारे कानूनी तिकड़म भी अपनाते हैं और वो प्रोसेस काफी लंबा चला जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी में लगभग सभी बड़े बैंक शामिल हैं जिन्होंने लोन नहीं चुकता किए जाने पर उसे राइट ऑफ किया है। और कहीं ना कहीं बैंकों के आर्थिक हालात को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।